हे गाइस, वेलकम टू मैंग टॉक। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कैंप से एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आया है। उनके कोच से रिलेटेड जुआन पेड्रो बेनाली से रिलेटेड जुआन पेड्रो बेनाली को एक्सटेंड कर दिया गया है 2027 तक। मतलब जुआन पेड्रो बेनाली नेक्स्ट साल और उसके नेक्स्ट साल भी कंटिन्यू करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्रेडिट जॉन इब्राहिम को देना चाहूंगा, क्योंकि जॉन इब्राहिम को हर साल लॉस होता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के परफॉर्मेंस से, या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उनके तरफ से उनको लॉस होता है। लेकिन इस बार शायद उतना लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार अच्छा स्पॉन्सरशिप मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को और नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस भी बेहतर रहा है। इसलिए मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जॉन इब्राहिम को देना चाहूंगा। देन मैं उसके बाद सीईओ मंदार धमाने को भी क्रेडिट देना चाहूंगा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो थोड़ा बहुत माफ कर देना। देखो, सीईओ ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को इसी तरीके का एक मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए था जो कि प्लेयर को स्काउट करे या फिर कोच को स्काउट करे, और मंदार धमाने ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया जुआन पेड्रो बेनाली को स्काउट करके, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वैसे थोड़ा बहुत कम बजट के लिए जानी जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आईएसएल के शुरुआती सीजन से ही यंगस्टर के ऊपर भरोसा दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी का फायदा अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को मिल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जुआन पेड्रो बेनाली के मदद से फॉरेन कोर को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अभी फिलहाल फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन कर रही है। देखो, हमेशा एक सीजन में कोई प्लेयर थोड़ा बहुत फ्लॉप हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फॉरेन स्क्वाड भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जुआन पेड्रो बेनाली के अंदर में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, और उनके अंदर ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरांड कप भी जीता है। आप उस मैच को कभी भी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहन बगान के अगेंस्ट डुरांड कप को जीता था, और मोहन बगान के होम ग्राउंड में। देखो, मोहन बगान के अगेंस्ट मोहन बगान के होम ग्राउंड में जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने इनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ डुरांड कप के फाइनल को जीता, बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जुआन पेड्रो बेनाली के अंदर ही आईएसएल का कप जीतेगी। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कैंप से और एक र्यूमर आ रहा है, मुझे पता नहीं फेक है या ट्रू है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कैंप से र्यूमर निकल के आया है पार्थिव गोगोई से रिलेटेड। पार्थिव गोगोई का ट्रांसफर हो सकता है मोहन बगान सुपर जायंट में, और मुझे लगता है कि पार्थिव गोगोई को अगर ऑफर दिया गया है मोहन बगान सुपर जायंट से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखो, इसका वैलिड रीजन है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स के पास ऑलरेडी स्क्वाड में बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके वजह से पार्थिव को प्रॉपर मौका नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर गेम टाइम नहीं दिया जाएगा। देखो, अनिरुद्ध थापा के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध थापा अपुया को रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो मैं चाहता हूँ कि पार्थिव गोगोई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही बने रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उन प्रॉपर गेम टाइम प्रोवाइड करेगी। और मुझे लगता है कि पार्थिव गोगोई के पास उस तरीके का इस बार फॉर्म भी नहीं रहा है, तो उनको बेसिकली बेंच ही किया जाएगा अगर वो मोहन बगान सुपर जायंट्स में ज्वाइन करते हैं तो। और जुआन पेड्रो बेनाली का एक्सटेंशन अपडेट ऑफिशियली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इंस्टाग्राम हैंडल में पोस्ट किया गया है। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मैंग टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।